डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, आज हम दोबारा करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हमारा जो ओम्स लॉ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रेजिस्टेंस पैरेलल में और सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है वो सब डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और वो क्या चीज़ हमारी डिफ़ाइन करती है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ओम्स लॉ में हमने देखा था कि जो वी है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है आई से, ये ओम्स लॉ स्टेट करता है। तो वेरिएशन जो आई का वोल्टेज के साथ होगा टेम्परेचर पे किसी डिवाइस के लिए, उसको कहलाया जाता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो स्लोप किसी भी पॉइंट पे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का रहता है, अगर हम देखें मेजर करें कि हमारा वी जो है हमारा वाई एक्सिस पे लिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल वी हमारा वाई एक्सिस पे है और आई हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो वो जो मेजर होगा इस रेजिस्टेंस का जो कहलाया जाएगा, जो ऐसे हमारी जाएगा वो कहलाया जाता है हमारा रेजिस्टेंस, जो स्लोप बनेगा इसका। तो इसकी जो स्लोप मेजर होगी यानी कि जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर। तो एक अगर ओहमिक डिवाइस है तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो है लीनियर होगा, और अगर एक नॉन ओहमिक डिवाइस है यानी कि जो ओम्स लॉ नहीं फॉलो करती, वो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो कैसा होगा, वो नॉन लीनियर होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ग्राफ लीनियर और नॉन लीनियर बनता है। लीनियर जो कि ओहमिक डिवाइसेस हैं यानी कि जो हमारे ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, और नॉन ओहमिक डिवाइसेस के लिए नॉन लीनियर होगा जो कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या रहता है रेजिस्टिविटी का एक मेटालिक कंडक्टर के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है मेटालिक कंडक्टर के लिए। रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की कैसे डिफाइंड होती है, अभी हमने पढ़ा था, रो से इसे डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी को। ये हमारी इक्वल होती है m बाय एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, जहाँ पे m मास है, n हमारा n हमारा क्या है, अभी हमने पढ़ा था, तो n हमारा क्या बनता है इसमें, पिछले वीडियो पे आप जाएंगे तो आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता चलेगा। ई हमारा चार्ज रहता है, टाउ हमारा रिलैक्सेशन रहता है। तो इससे हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर एक कंडक्टर का इंक्रीज़ होता है तो टाउ जो है हमारा डिक्रीज़ होगा, यानी कि जो टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो टाउ क्या होगा, ये हमारा डिक्रीज़ करना शुरू होगा। और डिक्रीज़ करना शुरू होगा, और क्योंकि जो यहाँ से जो रो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ से, तो क्या होगा, तो हमारा रो इस केस में जो है इंक्रीज़ करना शुरू होगा। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होती है मेटालिक कंडक्टर की, वो इंक्रीज़ करती है ऑलमोस्ट लीनियरली जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा होता है। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का जो है एक रिलेशन रहता है जो कि डिफ़ाइन किया जाता है कि अगर हमारा स्मॉल वेरिएशन हो रहा हो टेम्परेचर में, इन टेम्परेचर, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं उसे, तो हमारा रो होता है रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। ये हमारा रिलेशन होता है रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर में, जहाँ रो नॉट जो है हमारी रेजिस्टिविटी होती है मेटल की एक किसी रेफरेंस टेम्परेचर पे टी नॉट, और रो जो होती है रेजिस्टिविटी होती है मेटल की किसी टेम्परेचर टी पे। ठीक है, और ये इक्वेशन वैलिड है सिर्फ स्मॉल वेरिएशन के लिए। तो ये याद रखिए कि ये जो इक्वेशन है ये तभी वैलिड है जब वेरिएशन क्या हो, स्मॉल। और अल्फ़ा क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मटेरियल का। और इक्वेशन 1 जो वैलिड है अंडर द कंडीशन की जो चेंज हमारा लेंथ एल में आएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आएगा, वो सारे नेग्लिजिबल हैं। और अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर रहता है 0 से, किन के लिए, मेटालिक कंडक्टर के लिए। ये जो है हमारा वैल्यू इसकी क्या रहती है, 0 से ज़्यादा रहती है। अब डिस्कस करना, अब हम बताएंगे कि वेरिएशन रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ कैसे होता है। अभी हमने रेजिस्टिविटी पढ़ी है, अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ये कैसे वैरी करता है। चलिए, रेजिस्टेंस मेटालिक कंडक्टर का वेरी कैसे करता है, लीनियरली रेजिस्टिविटी के साथ। तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा हमारा,
इंक्रीज़ करेगा जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ करेगा, यानी कि टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ रहा है, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, लीनियरली इंक्रीमेंट दिखेगा। रेजिस्टेंस R जो कंडक्टर का है, किसी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे अगर हम रखें तो रिलेशन हमारा R कैसे रहता है, R इज़ इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा कैपिटल T। R0 क्या है, रेजिस्टेंस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे, और अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो रेजिस्टेंस का है उसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो है इंक्रीज जो हो रहा है रेजिस्टेंस पर डिग्री ऑफ द टेम्परेचर, ताकि रेजिस्टेंस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, यानी कि अल्फ़ा अगर हम लिखें तो यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, R माइनस R0 बाय R0। T अगर ले ले तो ये T से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट क्या होती है इस अल्फ़ा की यूनिट जो है वो है केल्विन इन्वर्स। ठीक है, और अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लें तो ये हमारा हो जाता है R। ठीक है, और यहाँ पे किसी R0 उस पे है, ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और अल्फ़ा हमारा क्या देगा, स्लोप बाय R0। ये हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हो गया। अलॉयज़ के लिए जनरली क्या होता है, लो टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, और यही प्रॉपर्टी है यूज़फुल जो उसको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस देती है, सच एज जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्सेस में होता है। फॉर दिस रीज़न जो है कि मैग्निन और कांस्टेंट जो कॉइल्स हैं वो यूज़ की जाती हैं रेजिस्टेंस बॉक्सेस में। R1 और R2 अगर रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर है T1 और T2 में, फॉर एग्जांपल अब हमें दिया है कि हमें दो रेजिस्टेंस गिवन है मेटालिक कंडक्टर के R1 और R2, और ये रिस्पेक्टिवली किस टेम्परेचर पे दिए, T1 और T2 पे। तो इनके बीच में फिर रिलेशन कैसे बनेगा, R2 अब इस केस में हो जाएगा R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। अगर हमें इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दें और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दें जो इंक्रीज़ करिए टेम्परेचर के साथ, तो इंक्रीज़ जो n का कॉम्पनसेट होगा किसी डिवाइस के लिए इन टाउ, ताकि मटेरियल जो है उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, डिक्रीज़ हो जाए विद टेम्परेचर। अब ये सब था हमारा रेजिस्टेंस के बारे में। कई बार आपने क्वेश्चंस देखा होगा, तो क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की जगह फॉर एग्जांपल आपको थर्मिस्टर भी दिया जा सकता है। तो अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि थर्मिस्टर क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। चलिए, थर्मिस्टर जो है ये हमारा बना किससे होता है, ये हमारा बना होता है सेमी कंडक्टिंग ऑक्साइड से। ठीक है, जो हमारी मेटल्स की है, और इसलिए ये क्या है, ये हमारी कहलाई जाती है एक नॉन ओहमिक डिवाइस, यानी कि ये ओम लॉ जो है फॉलो नहीं करती। रेजिस्टेंस जो हमारा थर्मिस्टर का होता है उसका रिलेशन होता है R इज़ इक्वल टू AE⁻B/T, जहाँ पे A और B क्या है, कांस्टेंट है किसी मटेरियल के लिए। और अगर हम ग्राफ देखें तो ये हमारा R अगर T पे है और ये हमारा T का वेरिएशन है, ये इस तरीके से हमारा ग्राफ बन के आता है। ठीक है, सिमिलरली ये T हो गया, ये R पॉइंट हो गया कोई। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो रेजिस्टेंस का होता है मटेरियल का, थर्मिस्टर के केस में अल्फ़ा उसे ऐसे डिफाइन किया जाता है -B/T²। और अगर R1 और R2 हमें दिया है, इस केस में थर्मिस्टर के केस में अगर अब हमें दिया है एक R1 टेम्परेचर है और एक R2, और T1 और T2 टेम्परेचर पे गिवन है रेजिस्टेंस एक थर्मिस्टर के, तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है, तो अल्फ़ा हमारी वैल्यू हो जाती है 2.303 log R1 माइनस log R2। तो सिंपली क्या है, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है कि इनका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की बजाय अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद कर ले कि वेरिएशन कैसा रहता है, तो क्वेश्चन आपको करना, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो बस ये पे अटेंशन करेंगे आप। तो यहाँ से जो है अभी हमने थर्मिस्टर पढ़ा, वेरिएशन विद रेजिस्टेंस देखा, तो ये सब हम याद करें अगर फॉर्मूला अच्छे से, तो ये क्वेश्चंस जो है अब हमारे आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है सीरीज़ और पैरेलल के केस में। चलिए, रेजिस्टेंस एंड सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होता है, यानी कि इस तरीके से अगर हमें एक सीरीज़ में दिया हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है,
यहाँ से हमारा करंट I फ्लो कर रहा है, इधर भी हमारा करंट I फ्लो कर रहा है, यहाँ कोई पॉइंट A है, यहाँ कोई पॉइंट B है, और ये हमें गिवन है R1, R2, R3। यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस का V1, इसका V2, इसका V3। ठीक है, यहाँ पे तो अब हम अगर हमें इक्विवेलेंट इनका लिखना हो, यानी कि अब एक कॉमन अगर हमें निकालना हो, तो हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज के केस में क्या होता है, I जो है वो ओवरऑल क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सिस्टम क्या हो जाता है, इसमें जो हमारा V बनेगा इक्विवेलेंट वो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, फिर वो आ जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट, हम सीरीज के केस में लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से। और RS जो है ग्रेटर होता है देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली क्योंकि वो एड अप होकर उसकी वैल्यू ज़्यादा ही आएगी। वोल्टेज तो डिवाइड करता है रेजिस्टेंस को अकॉर्डिंगली, अपने अगर रेशियो में अगर हम देखें तो V1 इज टू V2 इज टू V3 हमारा कितना हो जाएगा, ये बराबर रहेगा R1 इज टू R2 इज टू R3 के। इसलिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वोल्टेज डिवाइडर भी कहते हैं। ठीक है, अगर अब फॉर एग्जांपल हमें अगर ऐसे दिया जाए कि n इक्विवेलेंट आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है और जिनकी सबकी रेजिस्टेंस क्या है R, तो फॉर अब हमें क्या दिया, n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स दिए हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अगर हमें सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना है RS, अगर हम डिनोट करें वो सिंपली क्या हो जाएगा, n इंटू R वैल्यू। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो होता है वो कनेक्टेड अगर है सप्लाई वोल्टेज से, तो हायर रेजिस्टेंस डिसिपेट होती है मोर पावर, क्योंकि हमारा पावर कैसे डिफाइंड होता है, V इंटू आई होता है, जिसको हम V को अगर R के और I की फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू R। I जो है वो कॉमन है हमारा करंट थ्रू द रेजिस्टर, इसलिए जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टर का तो वो कनेक्टेड अगर है सप्लाई वोल्टेज से, तो हायर रेजिस्टेंस जो है वो डिसिपेट क्या करेगा, ज़्यादा पावर। तो ये हमारा केस क्या हुआ, रेजिस्टेंस इन सीरीज का। आगे अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल के केस में कैसे रहेगा वो डिस्कस करते हैं। चलिए, अब यही चीज़ अब पैरेलल केस में अगर हमें गिवन है तो ये इस तरीके से होगी, शो कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ से एक और रेजिस्टेंस है, इस तरीके से जॉइन हो रहा है, इधर हमारा एक और रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट A है, यहाँ पे ये B है। ठीक है, यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से I जा रहा है और एंड में I ही आ रहा है। तो इंडिविजुअली हम क्या देखेंगे, यहाँ पे करंट हमारा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ I2, यहाँ I3, और ये R1, R2, R3। जब पैरेलल का केस होता है तो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या रहती है, वो सेम रहती है, तो ये हमारा सेम हो जाता है। और मेन करंट जो पैरेलल कॉम्बिनेशन से फ्लो हो रहा होता है वो सिंपली क्या हो जाएगा, I क्या हो गया, डिवाइड हो रहा है इक्वली, तो ये हो जाएगा इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, और रेजिस्टेंस अगर इक्विवेलेंट हमें इस पैरेलल के केस में लिखना होता है तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाय, अगर हम RP से डिनोट करिए हो जाएगा सिंपली 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, सो ऑन अगर और ज़्यादा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस गिवन है, और ये जो RP होता है फिर क्या होता है, ये स्मॉलर होता है देन दी रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका इन्वर्स लिया जा रहा है इक्विवेलेंट के लिए। अब यहाँ पे जैसे कि सीरीज के केस में वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे हमारा करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये I1, I2, I3 कितना हो जाएगा, 1 बाय R1 इज टू 1 बाय R2 इज टू 1 बाय R3। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं करंट डिवाइडर भी। जैसे सीरीज को वोल्टेज डिवाइडर कहते हैं, पैरेलल को कहते हैं हम करंट डिवाइडर। अगर हमारे n आइडेंटिकल, अब यहाँ पे अगर हमें n आइडेंटिकल दिए हुए हैं, ठीक है, रेजिस्टर्स, ठीक है, जिनकी रेजिस्टेंस क्या है R, तो इस केस में अगर हमें पैरेलल में दिया है तीनों कनेक्शन, तो यहाँ पे हमारी इफेक्टिव कैसे हो जाएगी, यहाँ पे अब हमारी हो जाएगी R बाय N के इक्वल। ठीक है, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा रेजिस्टर का होता है वो कनेक्ट किया जाता है सप्लाई वोल्टेज का, जो लोअर रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करेगा, ज़्यादा
डिसिपेट करेगा पावर, क्योंकि पावर हमारा वोल्टेज की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, वी आई को हम v²/r ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, v और r की टर्म्स में। तो v तो हमारा कॉमन है अक्रॉस द पोटेंशियल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रेजिस्टर अगर कनेक्टेड है एक पावर सप्लाई वोल्टेज से तो लोअर रेजिस्टेंस जो है वो डिसिपेट करेगा ज़्यादा पावर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, केस हमारा हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेल एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। चलिए, अ डिवाइस जो कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं, सेल। तो सेल हमारा क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल जो एनर्जी होती है उसको हम वो कन्वर्ट करता है किस में, उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसको कहते हैं सेल। और फंक्शन क्या होता है सेल का, कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस हमारी अप्लाई की जा रही है अक्रॉस एनी एलिमेंट, और फंक्शंस हमारे सेल के क्या होते हैं, इसका फंक्शन जो बेसिक होता है वो ये होता है कि ये अप्लाई करे पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस एनी एलिमेंट, कैपेसिटर हो या रेजिस्टेंस हो, सप्लाई करे क्या, सप्लाई करे एनर्जी, ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है, टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ड्राइव करे इनटू क्लोज पाथ। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है सेल की वो ये होती है कि ये क्या जनरेट कर सकता है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं सेल की, वो डिस्कस करेंगे अब हम। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो सेल की होती है, पहला होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF। EMF एक सेल का ऐसे डिफाइन किया जाता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो वो ड्राइव कर रहा है एक यूनिट चार्ज में अराउंड द सर्किट। इसको हम E से डिनोट करते हैं, लिख सकते हैं W/QT, यानी कि W/IT करंट इनटू टाइम से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा इसका होता है इंटरनल रेजिस्टेंस R इंटरनल रेजिस्टेंस जो ऑफर की जा रही है विद इन द सेल फॉर लो करंट थ्रू इट, फॉर द करंट टू फ्लो थ्रू इट, ठीक है, फॉर करंट टू फ्लो थ्रू इट। ये इसकी जो है सेल की जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारी आज की थ्योरी थी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी थ्योरी और पिछले वीडियो की थ्योरी पे डिपेंडेंट। हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में जो पूछे गए हैं पिछले पेपर्स में वो डिस्कस करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V अप्लाई किया गया है एंड ऑफ द कॉपर वायर जिसकी लेंथ है L और डायमीटर है D। अगर हम उसकी डायमीटर D को डबल कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करिए जिसको हम VD से डिफाइन करते हैं। वो क्या डिफाइन किया जाता है, V की फॉर्म में हम लिख सकते हैं रो LNE, ठीक है, जहाँ ये लेंथ हो गया जो कॉपर वायर की उसकी लेंथ, N उसकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होगी, V पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टिविटी हो गया और E क्या हो गया, चार्ज। तो इस पूरे फॉर्मूला में हम देखें तो ये इंडिपेंडेंट है किससे, डायमीटर जो है D, मतलब D से इंडिपेंडेंट है, ना ये रेडियस पे डिपेंड करता है ना ये डायमीटर D पे डिपेंड करता है। तो हम क्या देखेंगे कि अगर हम डबल भी कर दे डायमीटर D को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का वो क्या हो गया हमारा, ऑप्शन C, डज नॉट चेंज। क्वेश्चन में दिया है 3 रेजिस्टेंस है 1 ओम की, ठीक है, और ये कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल में कनेक्टेड है, सच दैट जो कनेक्शन है वो अगेन कनेक्ट किससे हो जाता है, 2/3 ओम से, जो कि सीरीज में है रेजिस्टर। हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताना है कि वो कितना रहेगा क्वेश्चन में। तो पहले तो हम 1 ओम का रेजिस्टेंस हमारा इक्वल रेजिस्टेंस पे है, वो कनेक्टेड है पैरेलल। तो पहले वाले केस में RP कभी क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था कि अगर N आइडेंटिकल होते हैं तो पैरेलल के केस में वो N से डिवाइड हो जाता है। तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, R/N। R कितना दिया है 1 ओम और N कितना है 3, तो ये कितना हो गया हमारा 1/3, पैरेलल के केस में 1/3 ओम। अब यही कनेक्शन अगेन कनेक्टेड है 2/3 रेजिस्टर से और सीरीज में, ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो हम सिंपली लिख देंगे, तो रेजिस्टेंस जब हमारा सीरीज में हो जाएगा तो यही वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, अब ये हो जाएगा हमारा सीरीज में है विद रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा,
अब हमारा ये ऐड हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3 ओम, क्योंकि ये RP और RS हमारा कनेक्टेड है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 ओम की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 1 ओम की इक्वल आ जाएगा, दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा ये हमारा इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये 1/3 जो है और ये जो 2/3 है दिया है कि इस कनेक्शन को अगेन हम कनेक्ट कर देंगे 2/3 पर अब सीरीज में, तो सीरीज में इन दोनों को ऐड अप कर देंगे हम सिंपली 1/3 ओम को 2/3 ओम को, तो क्या देगा हमें 1 ओम। तो जो करेक्ट आंसर हुआ वो क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1 ओम। क्वेश्चन में दिया है एक सेट है n इक्वल रेजिस्टर्स का जिनकी वैल्यू क्या है r, और ये सारे कनेक्टेड हैं सीरीज में, एक बैटरी है EMF E की और इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी है कैपिटल R। करंट जो ड्रॉ किया जा रहा है वो I है। अब दिया है कि अब जो ये n रेजिस्टर्स हैं उनको कनेक्ट किया गया पैरेलल में सेम बैटरी में, अब करंट जो ड्रॉ हो रहा है बैटरी का वो क्या हो जाता है 10I। तो हमें इस वैल्यू n की बतानी है कि कितनी होगी जब ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले हम सीरीज की बात कर लेते हैं, सीरीज का केस देखेंगे तो करंट I कितना होगा, बैटरी EMF E दे रखी है और हमें टोटल रेजिस्टेंस R हम निकाल के RS लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट है, तो R दिया है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R भी है, तो ये सीरीज में कैसे हो जाएगा, R प्लस N इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सीरीज में कितना हो जाता है NR। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई, यानी कि सिंपली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, E बाय N प्लस 1 इंटू R। ये सीरीज के केस में हमें करंट दिया हुआ है। अब यही करंट अगर हम पैरेलल में देखें तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, यही करंट सेम जो I है वो 10I हो जाता है। क्वेश्चन में यही दिया है हमें कि वो क्या हो जाता है, उसका 10I बन जाता है, यही करंट 10 टाइम्स बढ़ जाता है। तो सीरीज के केस में ये कितना हो जाएगा, EMF E तो सेम ही रहेगा बाय इंटरनल रेजिस्टेंस R भी सेम रहेगी, पर करंट जो बाकी का N रेजिस्टेंस का है वो R बाय N डिवाइड हो जाता है, और सिंपली हम इसको करेंगे तो ये जाएगा N इंटू E बाय ये कितना हो जाएगा N प्लस 1 इंटू R। ठीक है, अब करंट अगर हम पहली और दूसरी इन दोनों को, ये पहली अगर हम दे दें और इन दूसरी दे दें, इन दोनों को क्या करें हम डिवाइड कर दें, तो क्या मिलेगा हमें, I बाय 10I इज इक्वल टू E बाय N प्लस 1 इंटू R इंटू ये डिवाइड होके NE इंटू N प्लस 1 इंटू R, ये दोनों कैंसिल, E भी कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, सिंपली तो हमारा यहाँ से I भी कैंसिल हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/N, तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो कितने रेजिस्टेंस थे हमारे 10, तो हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा, B हमारा ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बाकी का फॉलो करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, और हम इस पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, और फिर हम आगे 12th के चैप्टर्स को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।